तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है। और बात रही तुम्हारे भाई की, जैसे ये सारी चीज़ें कोर्ट में जाती है, तुम्हारा भाई जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसे इलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं रह पाएगा। हमें चुनचुन को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और वो थोड़ा परेशान भी होता है कि भाई अब क्या करूँ मैं। हमें उन दो ही बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा नहीं एक बंदी है जिसका जो सारा लुक है वो बंदी की मतलब बंदे की तरह है, इसलिए हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज जाता हूँ। तो दोनों के दोनों ही अंदर आते हैं और उनमें से कहता है कि भाई आखिर सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी हमें उस बंदी को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में ही काम करती है। वो कहती है इस औरत का नाम है शाओ यिनिन जो कि हमारे ब्रदर जिनसे शादी करना चाहती है। आखिर कुछ चल क्या रहा है कि उसे पता नहीं कि आप पहले ही शादीशुदा है और आपकी एक वाइफ भी है। उसके साथ में जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है बहुत बढ़िया, ये फैमिली तो सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके जो बड़े भाई ने उसने पहले शेंगोंग को छीन लिया आपसे और अब उसकी छोटी बहन आपको ही उससे छीनना चाहती है। मुझे लगता है कि दोनों के दोनों ही आपकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। और वो कहता है ब्रदर जी अभी मुझे बताइए कि हमें करना क्या चाहिए, क्या आप इन सारी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। वो साथ वाली बंदी कहती है तो इसका मतलब क्या है, ब्रदर जी ने मुझे एक बार कहा था कि हमें शादी को इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री और ज़्यादा मजबूत हो जाए और मुझे लगता है कि इसमें ब्रदर जिन भी इंक्लूडेड है। और अगर ऐसी ही बात है तो अगर वो हमसे लड़ना ही चाहते हैं तो हम सामने वाली पार्टी को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले। और मुझे ये ब्रदर जिन ने ही बताया था कि अगर बात पॉलिटिकल हो तो आपको पॉलिटिकल तरीके से इन सारी चीज़ों को निपटना पड़ता है और अगर वो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को चाहते हैं तो हम भी उन्हें इसी तरीके से जवाब देंगे। उसके साथ वाला बंदा जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो कहता है अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए पे करना ही होगा, भले हम अभी करें या फिर कुछ दिनों के बाद में। और अगर बात करें मिस्टर जिन की तो भले ही वो इन सारी चीज़ों को करना नहीं चाहते लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें करना ही होगा। पॉलिटिकली इन सारी चीज़ों का कोई भी इलाज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो शाओ येनिन से शादी नहीं करना चाहते क्या वो उस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। उसके साथ वाला बंदा जब इन सारी चीज़ों को सोचता है वो कहता है मुझे लगता है कि चीज़ अब कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो चुकी है और मेरे हाथ से तो कुछ रहा ही नहीं। अब मैं बस खड़ा होकर सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। और वो कहता है मुझे लगता है कि इस बार शेंगोंग और मास्टर सच में अलग होने वाले हैं, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसके बाद हमें शेंगोंग की बोट को दिखाया जाता है जो कि किसी लोकेशन पर पहुंच जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बोट से बाहर निकल चुकी है और साथ में उसका भाई जो कि उसका भाई ही है वो भी इसके साथ में है। और वो कहती है ये वही जगह है जहाँ पर मैं बचपन में रहा करती थी। जाओ ये कहता है क्या ये वही जगह है जहाँ पर तुम अपने उन पेरेंट्स के साथ में रहती थी जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। शेंगोंग कहती है हाँ मुझे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था जब मैं 12 साल की थी और उससे पहले मैं यहीं रहा करती थी। और ये कहते वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। जाओ ये कहता है तो तुम यहाँ पर 6 साल तक रही हो। शेंगोंग कहती हाँ यहाँ पर है ना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ का एनवायरनमेंट। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।